देश के फेमस कवि शायर कुमार डॉक्टर विश्वास की बेटी की शादी में माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह, नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और निरंजन अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज जी के साथ साथ देश के बड़े बड़े सनातन धर्म के धर्मगुरु, राजनीतिक सियासी लोगों की फौज और जमावड़ा देखने को मिला है। दोस्तों, आपको कुमार डॉक्टर विश्वास का इतिहास जानना होगा। एक दौर और जमाने में कुमार डॉक्टर विश्वास हिंदू मुसलमान की मोहब्बत पर, हिंदू मुसलमान के जुड़ाव पर, हिंदू मुसलमान के खुलूस और भाईचारे पर और राष्ट्र प्रेम पर कविता और शायरी करते हुए नजर आते थे। यहां तक कि कपिल शर्मा के शो में उन्होंने देश के प्रसिद्ध बड़े फेमस, जिन्होंने करोड़ों हिंदू मुसलमान युवाओं के दिलों पर अपनी शायरी के जरिए जलवा बिखेरा है और अपना दम दिखाया है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को अपना गुरु मानते हुए शायरी की है, मगर आज ना तो इस दुनिया में डॉक्टर राहत इंदौरी जैसा इल्म का समंदर है और ना ही अब इनके लिए आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा कुमार विश्वास को तवज्जो न देना, आम आदमी पार्टी के द्वारा इनको पार्लियामेंट का चुनाव न लड़वाना, ना डिप्टी सीएम बनाना, ना राज्यसभा में भेजना, तो कुमार विश्वास के लिए बड़े परेशानियों का सबब बन गया था। इसलिए कुमार विश्वास ने अब मोहब्बत भाईचारे को खत्म करते हुए अब कट्टर हिंदूवाद को बढ़ावा देना, युवा हिंदू वाहिनी के लिए काम करना, सनातन के लिए काम करना, जो अच्छी बात है। बाबा साहब ने हर शख्स को फ्रीडम दी है अपने धर्म और मजहब का प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन कुमार विश्वास की छवि एक दौर में, एक जमाने में बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब उन्होंने दूसरा पैटर्न पकड़ लिया है, दूसरा टॉपिक पकड़ लिया है। वो अब उन इश्यूज पर बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जो कट्टरवाद की सोच रखती है, उस विचारधारा पर अब वो काम कर रहे हैं। इसलिए ही उनकी बेटी की शादी में देश के प्रधानमंत्री और सनातन धर्म के बड़े बड़े गुरुओं की मुबारक कदम की आमद हुई है। लेकिन कुमार विश्वास जी, जो आपका सम्मान हिंदुस्तान की आवाम और आम आदमी पार्टी क्या करती थी, अब वह भारतीय जनता पार्टी में आपको नहीं मिलेगा। अब तक आपने हिंदू मुसलमान की मोहब्बत पर शायरी की है, अब आप एक समाज को टारगेट करते हैं और दूसरे समाज को प्रमोट करते हैं। अब आपकी शायरी सारी दुनिया जान चुकी है कि आप किस लेवल की, किस इश्यूज पर, किस टॉपिक पर बोलते हैं। अब आप औरंगजेब को दुश्मन बताते हैं, हुमायूं की आलोचना करते हैं, और जो मुसलमानों ने, खासतौर से मुगलों ने, जो अपने दौर और जमाने में इस देश की सेवा की है, इस देश को सोने की चिड़िया बनाई है और ये बड़ी बड़ी इमारत मकबरे बनाए हैं, अब आप इन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं। बॉलीवुड के बेइंतहा शरीफ और सीनियर एक्टर, जिनका हिंदुस्तान की बॉलीवुड की दुनिया में एक अच्छे कदम और फैसले रहे हैं, सैफ अली खान के बेटा जो अभी 6 से 8 साल का है, उस बेटे के नाम तैमूर है, उसके नाम का विरोध कर रहे हैं कि तैमूर एक दौर में बलात्कार हुआ है। अरे भाई, हिंदुस्तान में सबसे खतरनाक बलात्कार दिल्ली में निर्भया बेटी बहन का हुआ था, और निर्भया जो बेटी इस देश की बेटी थी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसका बलात्कार करने वाला मुख्य आरोपी का नाम, गौर से सुन लीजिए, उसके मुख्य आरोपी का नाम राम सिंह था। क्या मेरे हिंदू भाइयों ने राम सिंह नाम रखना बंद कर दिया है? ऐसा नहीं होगा। नामों से कुछ नहीं होता, विचारों से होता है, मन से होता है,
और ब्रेन से होता है। मेरी कुमार विश्वास को एक ही सलाह एडवाइस है कि आप पहले की तरह हिंदू मुसलमान के भाईचारे को मजबूत करने में और इस देश को तरक्की करने में शायरी कीजिए, भले ही आप कोई सी पार्टी में रहें। और भारतीय जनता पार्टी का एक फार्मूला, एक पैटर्न है, जो भी शख्स किसी संगठन, दल, पार्टी को छोड़कर आता है उसका स्वागत जबरदस्त तरीके से करते हैं, जिससे उसको ये लगे कि आपका यहां सम्मान बहुत बड़े लेवल का है और चंद दिनों में उसको पहले से भी ज्यादा पीछे धकेल देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न और फार्मूला, तौर और तरीका है। बहरहाल आज तो कुमार विश्वास साहब ऐसी ऐसी बात मन से बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, सांसदों से गले मिलते रहो, न जाने ये कब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाए। अरे भाई बस ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। कुमार विश्वास जी, आप अच्छी शायरी करते थे, अच्छी शायरी फिर करो और इस देश को मजबूत बनवाने में अपना अहम योगदान दो। मुसलमानों को बुरा भला मत बोलो। इनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया है और यहां से अंग्रेजों को भगाया है। ये काम भी मुसलमान ही कर सकते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी में आप हैं, ये हमेशा मुसलमानों के लिए नफरत और जहर दोनों अपने दिल और मन में लिए बैठी है। दोस्तों, इस वीडियो से आप कितना सेटिस्फाई हैं? लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद।